तो एवरेज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे बेसिक आपको तो पता ही है कि एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सारे नंबर का प्लस डिवाइड बाई जितने नंबर हैं उसको डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 4 नंबर है, चारों के प्लस डिवाइड बाई 4 कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे वाले क्वेश्चन समझ लो। इसे लिखा है ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, मतलब एवरेज निकालो ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के सारे फैक्टर्स का एवरेज निकालो। 12 के सारे फैक्टर कैसे निकालोगे, किसी के फैक्टर्स कैसे निकालने होते हैं पता है, अगर सारे फैक्टर निकालने होते हैं तो एलसीएम वाले तरीके से उसके फैक्टर निकाला करो। जैसे ये किया, 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया, 2 3 जा, ठीक है, 3, फिर 3 से 1। देखो अब कौन कौन से फैक्टर आ गए, यहाँ फैक्टर देखो, एक तो 1 और 12 तो है ही, एक तो 1 एंड 12 तो है ही। यहाँ वाले सारे नंबर लिखो, 2 डबल मत करो, 3, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिखो, 2 2 जा, 4, या इधर से ऐसे कर लो, इधर कितने बचे, 3 6 6 बच रहा है, ये भी लिख दो 6, 1 12 लिख चुके हो, 3 लिख चुके हो, आपस में मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 लिख दिया। ठीक है, 3 2 6 लिख चुके हो, 3 2 4 3 12 हो ही चुका है, तो सारे फैक्टर्स आ गए। देखो समझिए, ऐसे लिख दो सारे, ऐसे सारे लिख दो, और आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिख दो, आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिख दो। देखो 2 टू द 4 है, तो 12 का फैक्टर कैसे हुआ, 4 3 से क्या होगा, 12 होगा कि नहीं, है ना। 6 सर कैसे फैक्टर हो, 6 टू द 12 होगा कि नहीं होगा, हमें 12 का निकालना है ना फैक्टर। सर 2 कैसे होगा, 2 6 जा 12 होगा कि नहीं होगा। अच्छा सर 12 कैसे होगा, 12 1 12 होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से सारे फैक्टर 12 के आ गए। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए, तो इन सब का क्या करोगे, प्लस करोगे, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाई 6, सबको क्या करोगे, प्लस करोगे, एवरेज निकालने सबको क्या कर लोगे, प्लस। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकालोगे, एलसीएम वाले तरीके में, लॉन्ग डिवीजन वाले तरीके से सबको डिवाइड करना है, यहाँ जितने नंबर है वो लिख देना है, इधर जितने नंबर है वो लिख, रिपीट मत लिखना, बस नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर करके देखना है। ठीक है ना, तो ये निकल गया एवरेज, सबका प्लस कर देना, जितने फैक्टर थे डिवाइड में जितने फैक्टर है उसके डिवाइड कर देना, ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल मतलब टेबल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल। तो 8 का टेबल लगा देना है, 8 प्लस 8 टू ज़ा 16 प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस 8 4 ज़ा 32 प्लस 5 है 6 है ना 40, और 8 6 ज़ा 48 डिवाइड बाई 6। तो ये निकल गया एवरेज ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है ना, 8 का टेबल लगा देना है, कहाँ तक के, 6 तक के, 6 ज़ा 8 6 ज़ा 48 तक के, डिवाइड बाई 6। फिर क्या, ऑल द इवन नंबर बिटवीन 1 और 15 के बीच में सारे इवन नंबर का एवरेज निकालो। 1 और 15 सारे में, पहला इवन नंबर 1 और 15 में कौन कौन इवन आएगा, 2 आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, बस 15 नहीं लेना है, ये बिटवीन बोला है ना, बिटवीन बोला है। तो ये अगर ऐसे बिटवीन लेता तो समझ गया, अगर 1 एंड 15 के बिटवीन 1 एंड 15 है इवन नंबर, बिटवीन 1 एंड 15 है, तो कौन कौन सा नंबर आ जाएंगे बिटवीन 1 एंड 15, पहला इवन इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन। तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7, 7। अगर होता बिटवीन, एवरेज निकालो 2 से 16 के बीच में ऑल इवन नंबर का, ऑल इवन नंबर, तब क्या लिखते हैं नंबर, पहला नंबर 2 नहीं लिखते, क्योंकि बिटवीन, बिटवीन में दो, हाँ बिटवीन में वो जो दो नंबर होते हैं वो नहीं लिखा जाता है, बिटवीन में वो दो नंबर जो होते हैं फर्स्ट से लास्ट वाली रेंज तक वो दो नंबर नहीं लिखा जाता, यहाँ पे लिखते हैं पहला नंबर 4 6, क्योंकि 2 नहीं लिखते, 2 इवन नंबर था लेकिन 2 नहीं लिखते। ठीक है, 4 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस प्लस 14, बस 16 नहीं लिखते, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इसीलिए लेक्चर आपका रिकॉर्ड करें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर क्या होगा, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है, एवरेज निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का, पहला प्राइम नंबर 2 फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर माना जाएगा, 2 ही खाली इवन है प्राइम नंबर, बाकी कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। तो 2 प्लस 3 प्राइम नंबर चाहिए ना, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 आएगा, 9 3 3 9 होता है ना, प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो 1 2 3 4 5 ये हुए 9 प्राइम नंबर है, 9 तो बेटा 3 3 9 होता है। ठीक है ना,
ठीक है, डिवाइड बाई 5 कर देना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन एवरेज में आएंगे, तो ये ध्यान रखना। फैक्टर्स, मल्टीपल, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो बिटवीन में कभी भी आए तो वो 2 नंबर ना लेके बीच के सारे नंबर लेने हैं, ठीक है। ये सब तो ईजी है, स्कोरिंग का भी ईजी है, टेम्परेचर का भी ईजी है। अब यहाँ पे देखो इस तरह अगर आ जाए, इंडिया का स्कोरिंग है, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड, फोर्थ इनिंग, बाद में ऑस्ट्रेलिया की स्कोरिंग है, और इधर एवरेज करो इंडिया इन वन मैच। अब स्कोरिंग तुम्हें एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब इंडिया के सारे स्कोर को प्लस करना, डिवाइड बाई 4 कर देना। डिवाइड बाई 4 क्यों, 1 2 3 4, इसको भी डिवाइड बाई 4 ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। फिर दोनों का एवरेज क्या रहा है, किसका परफॉर्मेंस बेटर था, दोनों का एवरेज कंपेयर कर लेना, और उससे मालूम पड़ जाएगा किसका परफॉर्मेंस बेटर रहा है, ठीक है। इसे स्कोरिंग का है, स्कोरिंग दी गई राधा की, मैथ्स के मार्क्स हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, साइंस के हैं, एसएसटी के मार्क्स हैं। एवरेज मार्क्स सबके प्लस करिए, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 कर देना। फिर हाउ मेनी सब्जेक्ट राधा स्कोर मोर देन द एवरेज मार्क्स। अब इसे बताने कि एवरेज मार्क्स जो भी आएगा, चलो उसके निकाल लेना है। 83 प्लस करो 70 प्लस करो 72 प्लस 92 प्लस 78 डिवाइड बाई 5, टोटल कितना हो रहा है देख लो। 83 प्लस 75 प्लस 72 प्लस 92 प्लस 78 प्लस कितना हुआ 390 डिवाइड बाई 5 कर लो। 78% एवरेज आ गया, ठीक है ना। 78 एवरेज आ गया। 78 कंपेयर करना है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट राधा स्कोर मोर देन द एवरेज मार्क्स। तो एक तो 83 78 एवरेज से ज़्यादा है ना, 83 है। तो एक मैथ में ज़्यादा किया उसने, साइंस में ज़्यादा किया है, मोर देन। तो 78 एसएसटी नहीं लेंगे, मोर वाला मतलब 78 से ऊपर ही लेना है, 78 नहीं लेना है। तो 2 सब्जेक्ट में एवरेज से ज़्यादा किया है राधा ने। हाउ मेनी सब्जेक्ट राधा इसको लेस देन द एवरेज मार्क्स, लेस देन 70 टू 75, 78 से कम 2 ही सब्जेक्ट है, 75 72, 78 नहीं लेंगे, ना मोर देन में लेंगे ना लेस देन में लेंगे 78, क्योंकि एक्जैक्टली 78 एवरेज आ रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन एवरेज के हमें करने होते हैं। तो एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसको आराम से कर देना।